बहुत ही खूबसूरत कोट है। इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं असलाफ में से। ही सेज द राइट्स ऑफ ईमान आर फोर। जैसे माँ बाप के राइट हैं, आपके कुछ हकूक़ हैं, औरतों के कुछ हकूक़ हैं, अल्लाह के कुछ हकूक़ हैं, ईमान के भी कुछ हकूक़ हैं। वो 4 हकूक़ हैं। नंबर 1 तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस। अगर एक बंदा कहता है कि मैं ईमान वाला हूँ, तो उसके अमल और उसकी जो कैफियत है तकवा प्रूव करना चाहिए, गॉड कॉन्शियसनेस प्रूव करना चाहिए उसको कि मेरे अंदर ईमान है। नंबर 2 हया, शेम। दिस इज द सेकंड राइट ऑफ ईमान। ये हकूक में से है ईमान के कि आप हया वाले हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। जाहिर है जब एक बंदे में शेम ही खत्म हो गई है, देन ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स या शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। तो हया बहुत ज़रूरी है, ईमान का तकाजा है हया का होना। फिर ग्रैटिट्यूड, शुक्र गुजारी, ये तीसरा पिलर है ईमान का कि अगर आपने देखना है आप ईमान वाले हैं तो देखें आप शुक्र गुजारी अल्लाह की करते हैं या ना शुक्रे हैं बहुत बड़े। क्या आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स का शुक्र करते हैं? और शुक्र करने का भी बेहतरीन तरीका नमाज अदा करना है। दैट इज़ दी मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और चौथा है पेशेंस, सब्र। इंसान को बहुत सी तकलीफ आती हैं, हादसे होते हैं, तो उसमें पता लगता है ईमान वाला है कि कमज़ोर ईमान वाला है। खुशी में तो सारे ईमान वाले बन जाते हैं, जब अच्छा मिल रहा है, नौकरी लगी हुई है, पैसे आ रहे हैं, तब तो सारे ईमान वाले। लेकिन थोड़ा सा हालात चेंज हुए, थोड़ा सा आपकी मर्जी के बगैर चीज़ हुई, तब पता लगता है ईमान क्या है और पेशेंस क्या है। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पेशेंस इज एट द स्टार्ट ऑफ द, हादसे के शुरू में सब्र है। ये सब्र नहीं है कि हादसा हो गया, शिकायतें कर ली और शोर मचा दिया और उसके बाद कहा कि चलो अब मैं सब्र करता हूँ, ये सब्र नहीं है। ओके, तो सब्र होता है हादसे के शुरू में। तो दीज आर द 4 राइट्स ऑफ ईमान: तकवा, हया, ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस। फिर सूरह अनफाल में अल्लाह ताला कहते हैं, ये ईमान के हवाले से हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल पॉइंट इससे अखज़ होता है इस आयत से। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक मुमिनून तो वो हैं, ईमान वाले वो हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक ईमान वाले वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जिनके हार्ट्स बिजी हैं अल्लाह के जिक्र में, जो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हैं, वो आर नॉट केयरलेस पीपल। जिक्र से यहाँ पे मुराद ज़ाहिर है नमाज भी है, जिक्र से यहाँ पे मुराद है वैसे अल्लाह को याद करना भी है, जिक्र अज़कार करना भी है, यानी दे आर नॉट गॉडलेस पीपल। इट कैंट बी के यू हैव 2 हार्ट्स, 2 दिल नहीं हो सकते इंसान के, कि एक दिल एमिनम की तरफ लगा है, एक दिल नमाज की तरफ लगा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ईदर इट विल बी एमिनम और इट विल बी अल्लाह। ओके, मैंने तो कभी 2 चीजें इस तरह मिलती देखी नहीं, वन विल एक्सपेल दी अदर, सीधी सी बात है। सो दे आर दोज जिनके कल्ब अल्लाह के जिक्र में मुलव्वस हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। और उनकी निशानी ये है कि जब उनके सामने हमारी बातें की जाएं, आयात पेश की जाएं, कुरान पढ़ा जाए, तो उनका ईमान इंक्रीज होता है। तो अगर आपने देखना है कि आप में ईमान कुछ है कि नहीं है, तो ये देखिए कि क्या ये बातें आपका ईमान इंक्रीज करती हैं, क्या ये महफिलें आपका ईमान इंक्रीज करती हैं। अगर तो करती हैं तो आप डेफिनेटली सही लेवल पे हैं, मोमिन हैं। अगर नहीं कर रही तो फिर थोड़ी वर्किंग होने वाली है। वो वर्किंग कैसे होगी इंशाल्लाह वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तो तवक्कल इज वेरी एसेंशियल टू हैव ईमान। देन अल्लाह सेज अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। दे आर दोज हु एस्टैब्लिश सलाह, एंड युकीमून अस्सलाह का मतलब है दे एस्टैब्लिश सलाह एंड दे गिव फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। अल्लाह कहते हैं ये पक्के पक्के मोमिन हैं। इनके बारे में अल्लाह गारंटी दे रहे हैं कि नमाज कायम करते हैं, ये ज़कात देते हैं, चैरिटी देते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, इनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र में मुलव्विस हैं, और जब ये कुरान सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, दे इंक्रीज इन फेथ। ओके, सो दैट इज दी वन ऑफ द साइंस ऑफ हैविंग ईमान। अच्छा, इससे मुराद ये है, इस आयत से साबित ही हुआ टेक्निकल पॉइंट कि ईमान घटता है और बढ़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कभी कभी हमारा नमाज पढ़ने का बहुत दिल करता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं करता, लेजीनेस आ जाती है। कभी हम इतने बूस्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस आज से ये शुरू कर देना, ये हैबिट छोड़ देनी है, ये बात छोड़ देनी है, और बस मैंने अल्लाह रसूल का नाम लेना है, तफसीर शुरू कर देनी है, वगैरह वगैरह।
کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5, صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے, ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے, کپڑا worn out ہو جاتا ہے. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں, آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. واٹ آر سم آف دا ریزن کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا.